अब दूसरे चैप्टर की बारी है, तो दूसरे चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ये दूसरा चैप्टर आपको सिखाएगा इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो द मैजिक कंपोनेंट क्या है कि रीयूजेबल है। कंपोनेंट की सबसे अच्छी बात क्या है, वो दोबारा दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। तो दोबारा दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, तो सब एक ही पेज में बनाएंगे क्या? नहीं, कोई कोई पेज में अलग बनाएंगे, कोई पेज में अलग बनाएंगे। इसके लिए हम लोग अलग अलग फाइल यूज कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट ऑफन मेक सेंस टू स्टार्ट स्प्लिटिंग देम इनटू द डिफरेंट फाइल्स। ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम लोग एक फंक्शन को अलग एक फाइल दे दें। इससे ज्यादा आसान हो जाएगा। लेट कीप योर फाइल इजी एंड स्कैन एंड री यूज कॉम्पोनेंट इन अ मोर प्लेस। ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। अगर एक ही फाइल में रखेंगे तो उसी फाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे ये प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट बना हुआ है पहले से, और ये गैलरी नाम का मेरा ऐप नाम का है। ठीक है, तो ये ऐसे है, तो इसको अलग अलग करते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे, प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट अलग बनाएंगे और गैलरी नाम का कंपोनेंट अलग बना लेंगे। ठीक है, या गैलरी नाम का कंपोनेंट बना के ऐप में इसको इंपोर्ट कर लेंगे। चेक करते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए, गैलरी डॉट जेएस नाम का फाइल बनाते हैं, GALLARY डॉट JSX। जेएस या JSX दोनों रह सकता है, डॉट की जगह कॉमा हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे डिफॉल्ट, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन, और इसका नाम गैलरी रखते हैं क्योंकि फाइल का नाम वही रखा है, गैलरी। और ये देखो, ठीक है, और हम इसमें रिटर्न करना चाहते हैं वो सब कुछ जो हम लोगों ने ऐप डॉट जेएस में बनाया था। ऐप डॉट जेएस में जितना कुछ बनाया था सबको उठा के लेके आते हैं। ठीक है, क्या लेके आना है हमको, प्रोफाइल चाहिए और ये चाहिए। तो पहले हम प्रोफाइल लेके जाते हैं यहाँ से, और गैलरी डॉट जेएस में बना लेते हैं ऊपर एक्सपोर्ट करने से पहले। मतलब पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ लेते आए, यहाँ काम करेंगे इसका। और जो नीचे वाला कोड है ये वाला, इसको भी कट कर लेते हैं यहाँ से, और उसको यहाँ पे गैलरी के रिटर्न स्टेटमेंट में डाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो काम ऐप डॉट जेएस कर रहा था अब गैलरी में पास कर दिया। तो गैलरी में प्रोफाइल है, गैलरी में उसका इस्तेमाल हो रहा है, और हम लोग गैलरी को ऐप डॉट जेएस के पास ले जाके इंपोर्ट कर लेंगे। कैसे इंपोर्ट करना होता है, देखिए, राइट क्लिक ऐसे करेंगे गैलरी, और देखिए यहाँ पे आपको पहला लाइन में यहाँ पे इंपोर्ट होता हुआ लाइन दिख रहा है। अगर आपको ऊपर इंपोर्ट नहीं होता है तो आपको ऊपर मैनुअल लिखना पड़ेगा, ये इंपोर्ट गैलरी नाम फ्रॉम फाइल का नाम, तो डॉट स्लैश गैलरी। ये डॉट JSX नहीं लगता है, सिर्फ फाइल का नाम लगता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे अब आउटपुट देखिएगा तो सेम वैसे ही आ रहा था जैसे पहले आ रहा था। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे जो हम लोग का प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट बना हुआ है वो कहीं बाहर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं है। और फाइनल होके गैलरी बन गया, गैलरी उठा के किसमें डाल दिया, ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस की कहाँ गया, इंडेक्स डॉट जेएस में, और रेंडर हो गया, यानी आउटपुट आ गया। तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो हम लोग देखोगे गैलरी को एक्सपोर्ट किए थे और यहाँ इंपोर्ट किए। यहाँ क्या किए, इंपोर्ट किए, और गैलरी में कहाँ किए, एक्सपोर्ट किए। अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंपोर्ट होगा ही नहीं। देखो क्या कर रहा है, नो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और नॉट फाउंड इन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मिसिंग है और कुछ नहीं। मैंने डाला, देखो आगे। ठीक है, तो ये है छोटा सा एग्जांपल जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इसने भी गैलरी डॉट जेएस बनाया जिसमें आप उसने प्रोफाइल को डिफाइन किया है और गैलरी को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। ऐप डॉट जेएस में उसको इंपोर्ट किया है और ऐप राउट में उसको यूज किया है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल देखो इंपोर्ट करने का, जैसे हम लोग का हुआ वैसे ही है ना। और ये इंपोर्ट करके कंप्लीट करता है। आगे देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर आपने प्रोफाइल को भी एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे समझ लो कि अगर आपने किसी को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ना लिखकर एक्सपोर्ट लिख दिया तब क्या होगा। तो याद रखो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में और एक्सपोर्ट में थोड़ा सा अंतर है। एक्सपोर्ट एक से ज्यादा हो सकता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिर्फ एक होगा। ठीक है, तो तुम जब इसको एक्सेस करोगे तो तुम यहाँ पर नाम लिखने के टाइम में कर्ली ब्रैकेट में डालोगे, यानी ऑब्जेक्ट बनाओगे इसका, तब तुम एक्सेस कर पाओगे। देखो आउटपुट सही आ रहा है। देखिए, अगर तुम सिर्फ एक्सपोर्ट लिखे हो, डिफॉल्ट नहीं लिखे हो, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ छोड़ दिए हो, तो तुम काम नहीं ले पाओगे। देखो एरर। ठीक है, तो तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट क्या बता रहा है कि आप एक्सपोर्ट किए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किए हैं। कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किए हैं, एक ही वेरिएबल। और एक से ज्यादा है तो कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ेगा। सिंपल बात है, आसानी से समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या और कह रहा है। तो ये बता रहा है कि जब आप एक्सपोर्ट करके आते हैं तो आपको इंपोर्ट ऐसे करना है। ठीक है, और अगर आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट डायरेक्ट कर लेना है, ऐसे वाला। देखो गैलरी यहाँ डायरेक्ट एक्सपोर्ट है, और प्रोफाइल यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। खैर रिकैप देख लो, यहाँ पे भी इसने चैलेंजेस दिया है, कहा कि करेंटली गैलरी डॉट जेएस एक्सपोर्ट हो रहा है प्रोफाइल में
और गैलरी, प्रोफाइल और गैलरी दोनों एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। बिट कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा सा तुमको, देख सकते हो तुम यहाँ पे प्रोफाइल भी एक्सपोर्ट है और ये भी एक्सपोर्ट है। तो प्रोफाइल जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट है, और ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कोई एक ही हो सकता है। और अगर हम प्रोफाइल डॉट जीएस में जाएंगे तो तुम, ये कह रहा है आपको क्या काम करने के लिए, इसको मूव करने के लिए कह रहा है। यहाँ से हम मूव करेंगे, इसको कट करेंगे और यहाँ पे प्रोफाइल डॉट जीएस में डाल देंगे। इस एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। और ऐप डॉट जीएस में ये इम्पोर्टेड है, तो इंपोर्ट कर रहा है। कौन से पेज से इंपोर्ट होगा ये प्रोफाइल? प्रोफाइल डॉट जीएस से। प्रोफाइल डॉट जेएस, देखो आ गया, एरर खत्म हो गया और आपका यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। ये छोटा सा एग्जांपल इसने करके दिखाया कि अगर आपने डिफॉल्ट लगाया है तो आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा के करना है, और इंपोर्ट ऐसे करना है। और अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट किए हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट में करना है। यही समझा रहा है, यही बात हम भी आपको समझा रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। तो ये है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का तरीका। थोड़ा सा इसके साथ फ्रेंडशिप कर लो ताकि थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।